हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, दैट इज एकेटीयू यूनिवर्सिटी का एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो सबसे पहला पेपर है, दैट इज बीएमबी 201। जो पहला पेपर है बिजनेस एनवायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का जो पहला पेपर है, इस पेपर के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है एमबीए सेकेंड सेमेस्टर में, इस सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या पढ़ना है वो बताऊंगी, मार्किंग स्कीम बताऊंगी। एंड इसके साथ ही ये जो सब्जेक्ट है प्लस एमबीए पूरा एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के जैसे जो आठों थ्योरी पेपर हैं उनके कंप्लीट लेक्चर वीडियोस, उनके कंप्लीट नोट्स प्लस पीवाईक्यू के डिटेल लेक्चर वीडियो एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको ये सब कहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैं आज के वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। आप इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं वो भी आज के लेक्चर में डिटेल में बताऊंगी, तो जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके, तो चलिए फिर वीडियो हम आज का स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द सिलेबस। ये सिलेबस है बीएमबी 201, बिजनेस एनवायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का एकेटीयू यूनिवर्सिटी का सबसे पहला पेपर है। ठीक है, कितने नंबर का पेपर है? 100 नंबर का है ये। ठीक है, 70 प्लस 30 का बाइफरकेशन है। सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होगा वो 70 नंबर का होगा, थ्योरी एग्जाम जो होगा वो 70 नंबर का होगा। बाकी 30 मार्क्स आपके कॉलेज से जाएंगे। ठीक है, वो आपके सेशनल के बेसिस पे आपकी असाइनमेंट वगैरह होते हैं, प्लस अटेंडेंस प्लस क्लास परफॉर्मेंस, इसके बेसिस पे 30 नंबर कॉलेज से जाते हैं एंड 70 नंबर आपके सेमेस्टर एंड में जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा पेपर है ये आपका 100 मार्क्स का है। बिजनेस एनवायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, बीएमबी 201। ठीक, आपके जितने भी सब्जेक्ट है, इवन आपके एमबीए सेकंड सेमेस्टर में जो आठों थ्योरी पेपर हैं, सारे ही सब्जेक्ट जो है सभी में कितनी है 5 यूनिट्स आपको पढ़नी है। ठीक है, बस एक पेपर है एमआईएस का, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आखिरी पेपर है, वहां पे आपको 3 यूनिट पढ़नी है, बाकी हर सब्जेक्ट में आपको 5 यूनिट पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 5 यूनिट पढ़नी है। और एक चीज है, स्टार्टिंग ये जो पेपर है ना, दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा? बिजनेस एनवायरमेंट, एक मिनट पेन ले लेती हूँ। ये सब्जेक्ट ये जो पेपर है दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, एक है बिजनेस एनवायरमेंट प्लस लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली लॉ एंड बिजनेस एनवायरमेंट का ये कॉम्बिनेशन है, दो सब्जेक्ट को मिला के बनाया गया है। जो स्टार्टिंग की फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट है दैट इज अबाउट बिजनेस एनवायरमेंट, एंड उसके बाद थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट जो है आपकी लॉ की यूनिट है। ठीक है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की यूनिट है। आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है, एक बार आपको मैं सिलेबस थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। दिस इज द फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट है ये, पेन ले लेती हूँ। फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। जैसे जो इन्वायरमेंट है, सबसे पहले तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में डिटेल में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। मैक्रो जो इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। तो इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो देखिए, यूनिट 1 में आपको पढ़ना है बिजनेस क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सॉट एनालिसिस आपने सुना होगा। ठीक है, अगर आपका कॉमर्स में रहा है ग्रेजुएशन तो आपने सॉट एनालिसिस भी पढ़ा होगा, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कितने टाइप के होते हैं, एक इंटरनल टू इंटरप्राइज, एक एक्सटर्नल टू इंटरप्राइज। ठीक है, फिर ये सब डिटेल में पढ़ने हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद माइकल पॉटर का 5 फोर्स एनालिसिस, ये आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा, तो ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना है। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो दिस इज द कंटेंट ऑफ यूनिट 1, ये यूनिट 1 का है कंटेंट। और एक और बात बता दूं, ये जो पेपर है ना, इट इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल पेपर, थ्योरी है, बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग कहेंगे, स्कोरिंग पेपर है, कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है इसमें। आपके 3 या 4 न्यूमेरिकल पेपर हैं इसमें, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी तो बताऊंगी। आपके एमबीए सेकंड सेमेस्टर में 4 न्यूमेरिकल पेपर हैं, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी है। ठीक है, बट दिस इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल पेपर, ये जो पेपर है ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, बहुत इजी है। ठीक है, आसानी से कर लेंगे। चलिए आते हैं सेकंड यूनिट पे। अच्छा, बट सेकंड यूनिट पे जाने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एमबीए सेकंड सेमेस्टर एक्चुअली काफी स्टूडेंट मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे वो कि मैम जैसे आपने एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में
हमारे लिए कोर्स लाया था जिसमें आपने हमें लेक्चर वीडियो नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए थे, वैसे ही एमबीए सेकंड सेमेस्टर के भी आप कोर्स लेके आइए। तो इसीलिए मेरी एप्लीकेशन का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास। तो मेरी एप्लीकेशन पे आपको एमबीए सेकंड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, जहां पे मैंने डिटेल में आपको आठों जो सब्जेक्ट्स है, 8 सब्जेक्ट हैं आपके एमबीए सेकंड सेमेस्टर में, आठों सब्जेक्ट के पांचों यूनिट के कंप्लीट लेक्चर वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद वीडियो लेक्चर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन। तो ये 4 चीजें आपको कंप्लीट मेरी एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। एमबीए सेकंड सेमेस्टर का एक सेपरेट कोर्स लॉन्च किया हुआ है। एक बार मैं आपको कोर्स शो करती हूँ। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है। आप कोर्स के सेक्शन में जाएंगे तो ये देखेंगे एकेटीयू यूनिवर्सिटी का 25-26 सेशन का एमबीए सेकंड सेमेस्टर का ये कोर्स है। ये आठों थ्योरी पेपर ये हैं एंड इसमें मैं ये 4 चीजें आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, लेक्चर वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोर्स है। एक बार मैं इसका कंटेंट आपको शो करती हूँ। ठीक, ये देखिए, जब आप ये ओपन करेंगे तो इस तरीके से जो आठों सब्जेक्ट्स हैं, या उनके सेपरेट फोल्डर मैंने बनाए हुए हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपका बिजनेस रिसर्च मेथड का पेपर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च, क्वांटिटेटिव टेक्निक, ऐसे करके आठों सब्जेक्ट के ऐसे फोल्डर बने हैं। फिर जैसे आप ये बिजनेस एनवायरनमेंट का पहला पेपर है, ये ओपन करेंगे तो नोट्स का अलग फोल्डर है, वीडियो लेक्चर का अलग फोल्डर है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग फोल्डर है, पीवाईक्यू का अलग फोल्डर है। ठीक है, तो इस तरीके से फोल्डर्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है एंड यहाँ पे मैं आपको पांचों यूनिट के कंप्लीट लेक्चर वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी बहुत सारे बच्चे इस कोर्स में इनरोल हुए थे, उन्होंने मेरे साथ पढ़ाई की थी, ठीक है, तैयारी की थी एंड अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। सेकेंड सेमेस्टर में ही बच्चे कह रहे थे, तो फाइनली मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ये कोर्स लॉन्च किया है। तो अगर आप भी एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए लेक्चर वीडियो नोट्स वगैरह सर्च कर रहे हैं तो आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, क्योंकि काफी कॉलेजेस में सेशनल शुरू हो चुके हैं। इस समय चल रहा है मतलब फरवरी एंड इस समय चल रहा है। काफी कॉलेजेस में सेशनल स्टार्ट हो चुके हैं, तो उन बच्चों ने तो कोर्स ले लिया है। बाकी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं सिलेबस पे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। आ जाते हैं यूनिट सेकंड पे। यूनिट सेकंड में आपको जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो डिटेल में डिस्कस करना है, यूनिट सेकंड में पढ़ना है। ठीक है, ये है, इसमें आपको इकोनॉमी क्या है, कंपटीशन, सोशल कल्चर एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट विद रेफरेंस टू ग्लोबल इंटीग्रेशन ये पढ़ना है। कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंडिया का कंपेरेटिव एनालिसिस विद अदर कंट्री, ये पढ़ना है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट डालते हैं। बिजनेस की पॉलिसी पढ़नी है। एलपीजी मॉडल जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मॉडल डिटेल में पढ़ना है। इंटरनेशनल फोर्सेस इन बिजनेस, ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको डिटेल में यूनिट सेकंड में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट थर्ड की बात करते हैं। फिर यूनिट थर्ड से लॉ शुरू हो गया है। ठीक है, फर्स्ट 2 यूनिट इज अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट एंड थर्ड यूनिट से लॉ शुरू हो गया है। तो लॉ में यूनिट थर्ड में सबसे पहला जो यूनिट मतलब पहला जो टॉपिक पढ़ना है लॉ का, दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल में, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो लीगल एस्पेक्ट है वो डिटेल में आपको यूनिट थर्ड में पढ़ना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का होता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसीडरेशन क्या होता है, ये सब पढ़ना है। एक्सेप्शन टू द रूल पढ़ना है। ठीक, डॉक्ट्रिन टू प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। कैपेसिटी ऑफ पार्टी, फ्री कंसर्न, ये सब डिटेल में पढ़ना है। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडी ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो उसकी रेमेडी क्या है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारी चीजें आपको यूनिट थर्ड में पढ़नी है। ठीक है, लॉ के लिए आप बुक रेफर कर सकते हैं एनडी कपूर की, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, एनडी कपूर की बुक आप लॉ के लिए रेफर कर सकते हैं। एंड बिजनेस एनवायरमेंट के लिए एक फ्रांसिक चेरलेनम की बुक है, वो बिजनेस एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छी बुक, वो आप बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए रेफर कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट थर्ड में आगे आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। ठीक है, वो डिटेल में पढ़ना है। इसके एसेंशियल्स क्या है, सेल्स वर्सेस अग्रीमेंट टू सेल, इसमें क्या डिफरेंस है, कंडीशन वर्सेस वारंटी, राइट्स टू अनपेड सेलर। ठीक, तो ये सारे टॉपिक आपको यूनिट थर्ड में पढ़ने हैं। फिर यूनिट 4 इज अबाउट कंपनी एक्ट। यूनिट 4 में आपको कंपनी एक्ट पढ़ना है।
ठीक है। यूनिट 4 आपका कंपनी एक्ट है। कंपनी एक्ट 2013 जो है उसके बारे में डिटेल में आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंपनी की, कंपनी कितने टाइप की होती है, स्टेप्स क्या है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या है, डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, पावर क्या है डायरेक्टर के पास, ड्यूटीज क्या है, लाइबिलिटी क्या है डायरेक्टर की, मीटिंग एंड रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप की मीटिंग्स होती है, ऑडिटर कौन होता है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ऑडिटर के राइट्स क्या है, ऑडिटर की लाइबिलिटी क्या है, एंड व्हाट इज द मोड ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो इसके तरीके क्या है, मोड क्या है। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी के बारे में जो भी लीगल एस्पेक्ट है वो सब आप यूनिट 4 में पढ़ेंगे। फिर लास्ट यूनिट जो यूनिट 5 है ये भी लॉ की है। ठीक है, इसमें आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिटेल में पढ़ना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, रिड्रेसल एजेंसीज एंड पेनाल्टी फॉर वायलेशन, तो ये आप डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आईटी एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये भी आपको यूनिट 5 में पढ़ना है, आखिरी यूनिट में। कि आईटी एक्ट क्या है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है, एट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट या फिर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये सब पढ़ेंगे। सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सेंस, डिजिटल सिग्नेचर, रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर, पेनाल्टी एंड ऑफेंसेस। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको यूनिट 5 में पढ़ने हैं। बेसिकली दो मेन लॉ है, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड आईटी एक्ट, ये आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको कंपनी एक्ट पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। ठीक है, तो 3, 4, 5 यूनिट क्या है, लॉ की है, फर्स्ट सेकंड क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, तो ये पूरा थ्योरी पेपर बहुत इजी पेपर, आसानी से कर लेंगे। और इसके पी वाई पिछले साल का पेपर भी मैंने देखा, बहुत इजी आता है। तो ये पेपर कह लीजिए बहुत आसानी से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है, 70 का थ्योरी एग्जाम होगा लास्ट में, जिसके लिए अच्छे से तैयारी करिए तो आसानी से अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे। प्लस आपके जो सेशनल वगैरह कॉलेज में होते हैं वो भी सिंसियरिटी के साथ मतलब अटेम्प्ट करिए, अच्छे मार्क्स उसमें भी स्कोर करिए। असाइनमेंट वगैरह अगर कॉलेज में मिलता है तो वो भी प्रॉपरली टाइम पे करके दीजिए, एंड अटेंडेंस अपनी कॉलेज में जरूर मेंटेन रखिए। तो फिर आपके जो इंटरनल जो 30 मार्क्स जाते हैं वो भी अच्छे आ जाएंगे। तो 30 + 70, ठीक है, करके आपके ओवरऑल 100 में से अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और यही बात आपको अपने 10 सब्जेक्ट के लिए ध्यान में रखनी है, तो ओवरऑल जो 1000 नंबर का पूरा एमबीए सेकंड सेमेस्टर है वो आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर, आई होप मैंने आज इसके बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में आपके काफी डाउट क्लियर किए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अगर कोई डाउट रह गया है इस एमबीए सेकंड का जो कोर्स मेरी एप्लीकेशन पे है उसके रिगार्डिंग कोई डाउट है, या एमबीए सेकंड सेमेस्टर के इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी क्वेरी का रिप्लाई करूंगी। एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, एंड वीडियो को लाइक भी जरूर किया करिए, एंड कमेंट करके मुझे बताया करिए कि आप किस कॉलेज के हैं, किस यूनिवर्सिटी के हैं, किस कोर्स के हैं। तो इसके फिर मतलब इससे हमें हेल्प मिलती है, इससे हम आगे के जो लेक्चर वीडियो है वो प्लान कर पाते हैं। ठीक है, तो जरूर अपने बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताया करिए, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स है आपका। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।